जोहार सभी का स्वागत है एग्जाम व्यूवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हम बता ही रहे थे कि अखनू पूर्वे गाले लाली आंखें गीत जे कविता संग्रह किताब श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा जो लिखल किताब है ओकरा हम इन देखेब करो हली। लेकिन कल तनी बिजली के समस्या आ गए, लाइट बीच में कट गए और तनी लाइट के समस्या रांची में बहुत ज़्यादा, इसीलिए क्लास थोड़ा सा तोहन के डिले हो रहा है, बुझले। बाकी हमनी के प्रयास रहते क्लास हर दिन जैसे तोहनी के बीच पहुंच जाए। तो आज हम इन पढ़ब एखनू पूर्वे गाले लाली जे कविता है, एखनू पूर्वे गाले लाली माने अब आज अभी भी जो है सो पूरब जो दिशा है उसका गाल क्या है, लाल है। उसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, यानी जिस समय सूर्योदय होता है उस समय क्या दृश्य होता है उसके बारे में जो है सो उस मनोरम छटा के बारे में कवि श्रीनिवास पांडुरी जी यहाँ पे वर्णन किए हैं। एखनू पूर्वे गाले लाली कि अभी भी पूरब के गाल जो है से की है, लाल है। पांखी कंठे गीत, और अभी भी जब सुबह में सूर्योदय होता है तो जो लालिमा छा जाती है पूरा पूरब दिशा में, और उस समय जो वह माने दृश्य होता है इतना मनोरम, इतना सुंदर दृश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को बरबस वो दृश्य अपनी ओर खींच लेता है। और चिड़िया लोग भी, पक्षियों का दल भी जो है सो उस ओर आकर्षित हो जाती है। और पांखी कंठे गीत, और चिड़िया और पक्षी लोग अपने मने कंठ से गीत गाना गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, यानी पूरा चिड़ियों के चहचहाट से पूरा वातावरण गूंजने लगता है। ऐसा दृश्य होता है सुबह का मनोरम दृश्य। पाताएं पाताएं शिशिर बूंद, और हर पत्तियों में क्या होता है, ओस की बूंदें रहती है। शिशिर का मतलब होता है शीत और ओस, शिशिर का बूंद देखने को मिलता है। कहे किरने प्रीत, जो कहता है कि उसका भी किरण से, सूर्य के रोशनी से एक प्रीत है, एक मोहब्बत है, एक संबंध है। समझ गए? क्योंकि जब ओस की बूंदों पे सूर्य का जब किरण पड़ता है तो उस समय भी वो इतना चमकीला, इतना सुंदर दिखता है, वह ओस का बूंद मोती मोती के जैसा दिखता है। तो वही यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब सूर्योदय होता है तो उस समय वातावरण का दृश्य क्या होता है, सुबह का दृश्य कैसा होता है, उस मनोरम दृश्य, उस सौंदर्य दृश्य के बारे में कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे है एखन हवाएं निशिक गंध, कि अभी भी हवा में जो है रात का गंध मौजूद है। निशी मतलब एक तरह से, निशी का मतलब होता है रात, निशी का मतलब क्या होता है, रात्रि जिसको बोलते हैं। कि अभी भी हवा में, सुबह के इस हवा में रात्रि की गंध मौजूद है, रात्रि की गंध मौजूद है। आंखें निशा भाव, और लोगों के आंखों में एक नशे की भाव देखने को मिलती है। आप लोग को पता होगा झारखंड का एक प्रिय पेय पदार्थ है हड़िया। यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब, यहाँ के भोले भाले लोग बड़े ही चाव से हड़िया को पीते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो शाम में हड़िया पीते हैं सुबह तक वो नशे में रहते हैं, अभी भी उनके आंखों में वो नशे का भाव दिखता है, यानी उस रात्रि का गंध अभी भी वातावरण में, हवा में मौजूद है। बाघे डरे सभित हिरनी, यहाँ पे बाघ के डर से जो हिरनी है वो खोजे नुकाय ठाव, वो खोजले चले है अपन नुकाय खतीले, छुपे खतीले एगो जगह के। लेकिन यहाँ पे बाघ का मतलब आप समझिएगा रोशनी, बाघ का मतलब आप रोशनी समझिएगा, और हिरनी का मतलब आप रात्रि समझिएगा। कि रोशनी के डर से अभी भी रात जो है वो एक जगह ढूंढ रही है, किस लिए, छुपने के लिए। एखन सांझे भूलल पथिक, कि शाम को जो भूला हुआ पथिक होता है, अभी शाम का भूला पथिक निभवे पूर्णा रीत, अभी भी वो उन पुरानी रीतों को निभाने के लिए तैयार है। एखनू तारक देशे, तारक देशे मतलब रात्रि का जो देश होता है, अभी भी रात्रि के समय खेचफेचिया सभेक वास, रात्रि में किसका वास होता है, खेचफेचिया का। तो खेचफेचिया एक प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का तारा है जो यह महसूस करवाता है कि रात अभी बाकी है, अभी दिन हुआ नहीं है। और खेचफेचिया एक पक्षी को भी कहा जाता है, जकरा हम इन हुड़गुम वगैरह भी कहोइए, बुझले कि ना। तो खेचफेचिया जो है रात में ही उसका वास होता है, रात्रि में ही वो निवास करता है। आदि कवि वाल्मीकि कंठ है, कि आदि कवि जो वाल्मीकि हैं उनके कंठ में ओन्हे उछावस, किधर उछावस, तो गरीबों के प्रति, गरीबों के प्रति वो एक दया रखते हैं, एक करुणा की भाव रखते हैं। कौन, वाल्मीकि। तो
तो वाल्मीकि का हमेशा संबंध किससे रहा है? गरीबों से। वो गरीबों के मसीहा हैं, जिसकी चिंता वो करते हैं, उसके बारे में दया की भावना, करुणा की भावना वो रखते हैं। एखनो दुशासन कुरु सब हैं, अभी भी हमारे यहाँ दुशासन के जैसे कुछ व्यक्ति हैं। जिस तरह कौरवों की सभा में, कुरु की सभा में दुशासन नाम का व्यक्ति था, जो हमेशा कामना करता था किसका? कि शकुनी जीते, मन में शकुनी जीत, जो हमेशा चाहता था कि शकुनी के जैसा छली आदमी, कपटी आदमी जो है सो मने उसकी जीत हो। तो वैसे लोग अभी भी हमारे समाज में विद्यमान हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कविता आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि अभी भी जो है सो वाल्मीकि जी का जो कविता है, जो इनकी रचनाएं हैं, उनको लोग अभी भी याद करते हैं और उन रचनाओं में दया की भाव, करुणा की भाव देखने को मिलती है। और अभी भी कुरु के सभा में दुशासन जैसे प्रवृत्ति जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो शकुनी की जीत की कामना करते हैं। वो दुआ करता है कि जीत किसकी हो? शकुनी की जीत हो। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं ये कविता भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कविता की ओर हम लोग। अगली कविता है घूर घूर ककरा देखे आँख। घूर घूर ककरा देखे आँख, कि घूम घूम करके बार बार यह आँख जो है वो किसे देख रही है? शीर्षक है क्या? शीर्षक है कि घूर घूर ककरा देखे आँख, कि बार बार यह आँख घूम घूम के किसको देख रही है। समझ गए? तो चलिए, बड़ा ही बढ़िया कविता ये भी है। इस कविता को हम लोग देखते हैं कि बार बार यह आँख किसको देखती है। तो है घूर 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 ककरा देखे आँख, कि बार बार यह आँख किसको देख रही है? किस तरह से? पागल ऐसन टाइप, माने पागल के जैसा, पागल होकर के यह आँख पागलों की तरह बार बार किसे देख रही है? ककर रूपे कालों, कि वह किसका रूप है जिसके आलों, रूप की रोशनी सदा धरती झरे, जिसकी रूप की रोशनी हमेशा इस पृथ्वी पे पड़ता है। आखिर वह कौन है? ककर रूपे कालों सदा धरती झरे, हमेशा उसके रूप की रोशनी कहाँ पड़ती है? इस धरती पे पड़ती है, इस पृथ्वी पे पड़ती है। आलो का मतलब होता है रोशनी। समझ गए? गिरी माला शिखर देश है, यानी इस पृथ्वी पर जब उसकी रोशनी पड़ती है तो वो कहाँ तक पहुँचता है? गिरी माला, यानी ऊंचे ऊंचे जो पर्वत शिखर होते हैं, पर्वत की जो चोटी होती है, वहाँ तक वह रोशनी पहुँचती है। महासागर के तटें, साथ ही साथ वह रोशनी कहाँ तक पहुँचती है? महासागर के तटों तक भी पहुँच जाती है। समझ गए? तो यहाँ तक भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। यानी यह कैसा जगह है, कैसा देश है, जहाँ पे मतलब पर्वत के चोटियों तक, महासागरों के तटों तक वह रोशनी पहुँचती है और पूरा रोशन कर देती है। फिर आगे पुलक मगन पाखी गावे, और ऐसे दृश्य का वो निर्माण वहाँ पे हो जाता है कि जो भी माने चिड़ियों का दल होता है, पंछियों का जो दल होता है, वो पूरे मन मग्न होकर के, पुलक मग्न मतलब पूरा खुशी मन से उन लोग गाने लगती है, चहचहाने लगती है। मोदक छवि आँख, और उनके आँखों में एक नशा दिखता है। मोदक का मतलब होता है नशा। ककर पाने हृदय टाने, कि यह नशे वाली आँख जो है ककर पाने हृदय टाने, किसके हृदय की ओर वो मैंने खींचे चली जा रही है, भरे अमृत काने। कि आखिर वह कौन है, किसके आँख की यह नशा है जिसके तरफ मैंने हृदय जो है सो बारंबार खींचा चला जाता है। आखिर वह कौन है? कौन रूप एक अद्भुत छटा फूटल न दिख माने, कि वह कैसी रूप की अद्भुत छटा है जिसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है। आखिर वह किसके रूप की अद्भुत छटा है जो नदी के किनारों में देखने को मिल रहा है, नदी के बीचों बीच देखने को मिल रहा है। ककर खोजे पागल अलीकुल, और किसको यह पागल भौरे के दल खोज रहे हैं? रसे भींजल पाएक, जिसका मैंने पूरा पंख रसों से भींजा हुआ है। किसका? भौरों का। उस सौंदर्य का वो रसपान कर रहा है। कौन? भौरे के दल, पागलों के जैसा जा करके। तो एक तरह से अगर समझिए तो बार बार ये है कि रस से भरे पंखों से युक्त जो ये भौरे लोग हैं, माने पूरा अलिकुल रस से भींजल पाए, पागल के जैसा जो ये भौरे हैं, जिनका पूरा पंख पूरा माने इनका कहिए तो पंख रसों से भींगा हुआ है। आखिर वो किसकी तलाश कर रहे हैं? आखिर वह कौन रूप की अद्भुत छटा है जो नदी के किनारे देखने को मिल रहा है? आखिर वह कौन है? आखिर वह कौन है जिसको हमारी आँख बार बार देखती है? तो उम्मीद करते हैं ये कविता भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगली कविता है
मीठा फागुन हवा के बासें, बड़ा ही शानदार कविता, एकदम यथार्थवादी कविता, रहस्यवादी कविता, छायावादी कविता, जो कह लीजिए इसको, हर तरह का मैंने इसमें जो है सो देखने को हम लोगों को मिलता है। क्या है? मीठा फागुन हवा के बासें, यानी फागुन का जो महीना होता है बड़ा ही मीठा महीना होता है, बड़ा ही सुंदर महीना होता है। और उस समय फागुन के महीने में जो हवाएं बहती है, उस हवाओं में एक प्रकार का गंध होता है, एक प्रकार का सुगंध होता है, क्योंकि फागुन के महीने में झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों में, सखुआ का पेड़ में फूल आ जाते हैं, आम के पेड़ों में मंजर आ जाते हैं, और प्रिय पेड़ महुआ पेड़, जिसे हीरा का पेड़ भी कहा जाता है, जिसमें भी फूल लग जाते हैं, और उन सभी फूलों का सुगंध पूरे वातावरण में जो है सो अपनी सुगंध को बिखेर रहा होता है। उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि मीठा फागुन हवा के वासें, कि यह मीठे फागुन का जो महीना है, उस हवा में जो गंध है, कक्कर देही आग लागल, कि इस मीठे फागुन के महीने में वह कौन है जिसके शरीर में आग लगा हुआ है, जो आनंद नहीं ले पा रहा है, जो आनंद में झूम नहीं पा रहा है इस मीठे फागुन के महीने में, आखिर वह कौन है? कक्कर आँखिक पानी, कक्कर घरे चांद हासे, चाल बिना छानी, कि वह कौन है जिसको इस माने मीठे फागुन के महीने में भी जिसके शरीर में आग लगा हुआ है, यानी जो जल रहा है, आखिर वह कौन है? किसके आँख में पानी है, किसके आँखों से पानी निकल रहा है? कक्कर घरे चांद हासे, किसके घर से हंसता हुआ चांद नजर आता है? चाल बिना छानी, तो वह उसी के घर से नजर आएगा जिसके घर के छानी के ऊपर छप्पर नहीं है, पूरा छानी खुला हुआ है, चाल लदा हुआ नहीं है, तभी तो उसके घर के अंदर से चांद दिखता है। तो निश्चित रूप से वह गरीब व्यक्ति है, वह किसान है, गरीब किसान है, जो मेहनत करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, दिन रात अपने हड्डी को तोड़वाने वाला है, उसी की ये हालत है कि मीठे फागुन के महीने में भी उसका वो आनंद नहीं ले पा रहा है। आगे है, धानेक बदल मर्रा फुटल, कि वह गरीब किसान ही है जिसके खेत में, जहाँ पे उसने धान की खेत को लगाया था, और उस खेत में धान की जगह एक प्रकार का घास जो होता है मर्रा, वो फूटा हुआ है। धान की खेती नहीं हुई है, क्योंकि फागुन महीने का इंतजार वही लोग करते हैं जो अगहन महीने में बढ़िया से धान के फसल को काट करके अपन खरिहान में लाइन करके ओकरा झाड़ झूर के अपन घर घुसैला के बाद होली के पर्व और पूरा फागुन के पर्व, चाहे फागुन के महीना में आनंद ले वो हत। लेकिन एक किसान है जो इस फागुन के महीना में न झूमे पाइ रहा है, न ओकर आनंद लिए पाइ रहा है। कारण कौन सी है? तो कारण वो जो खेती किया था, उस खेती में धान ना होकर के सिर्फ और सिर्फ घास हुए। कौन चाषक चाषे, कि वह कौन किसान है जिसके खेत में धान के बदले क्या फूटा? एक प्रकार का घास मर्रा फूटा। मीठा फागुन हवा के बासें, ककर हाथे फूलक माला, हाथे सुखल भाई, कि यह मीठे फागुन के हवा के सुगंध में, हवा के साथ में, हवा का जहाँ निवास है इस महीने में, इस सुंदर महीने में, किसके हाथ की माला हाथ में ही जो है सो रह करके सूख गया। यानी किसका मन की जो इच्छा थी वो मन में ही रह गई। जो सपना देखा था लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो वह किसान था, वह गरीब किसान था जिसने सपना देखा था कि नहीं मेरा भी धान का खेती बढ़िया होगा, लेकिन उसका सपना धरा का धरा रह गया। यानी उसके हाथ की माला हाथ में ही सूख गई। अगली लाइन है, जतने सजवल पूजा थारी, कि जितना वो मेहनत किया था, जिस तरह से पूजा का थाली छड़ा मैंने तैयार किया था, देवे छुअल ना, कि जिस तरह का वो मेहनत किया था उस तरह का उसको प्रतिफल मिलता नहीं है। बनल ककर आँखिक पानी, लोल गोल शिशिर घास है। आखिर ये जो घासों पे मोतियों के जैसा जो शीत की बूंदें आपको नजर आ रही है, वो किसके आँख के आंसू का बना हुआ है? आप पहले सोचो। तो निश्चित रूप से वह गरीब किसान जिसकी हालत बदतर है, जो खेती भी सही से नहीं कर पाया, जिसके घर में छप्पर भी नहीं है, उस किसान के आँख का पानी ही आपको घास पे गोल गोल शीत के माने बूंद के जैसा, मोती के जैसा आपको नजर आ रहा है। मीठा फागुन हवा के बासें, मीठे फागुन का यह जो माने बढ़िया महीना होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगली कविता है, रूपेक आगी जरल प्राण, कि वह किसका रूप है जिसके आगे माने कवि का प्राण जल गया है। समझ गए वो किसका है? कि वह किसका रूप है जिसकी आग में माने कवि का प्राण भी क्या हो चुका है?
जल चुका है, ठीक है, और पानी के बदले बरसा लायक और पानी के जगह पे आग ही बरस रहा है। चलिए समझते हैं, रूपे कागी जरल प्राण, कि रूप के आग में आखिर वह कौन है जिसके रूप के आग में प्राण जल रहा है। पानी के बदल बरसा लायक, कि जहाँ पानी बरसना चाहिए वहाँ आज आग बरस रहा है। बिना मेघे आकाश, पूरे आसमान में कहीं बादल नजर नहीं आ रहे हैं, फूकल लहर हवा कंगे, और पूरे हवा के साथ माने जब ये आग की लहरें जो है सो मिल रही है, पूरे आग का लहर जो है वो हवा के साथ मिल चुका है, धधक उठल आसपास, जिसका परिणाम यह हुआ कि अगल बगल पूरा वातावरण एकदम लहक उठा है, शवों में आग लग चुकी है, घास एक शिशिर प्यासे सूखल, और घास भी जो है ओस की बूंद के लिए शीत की बूंद उस पर नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि पानी बरसा ही नहीं है, हर जगह आग ही आग नजर आ रहा है, जिसके कारण से घास भी सूख चुका है, वो प्यासा है, प्यासे होकर के वो सूख चुका है। कैसन ही अग्निबाण, किस प्रकार का है अग्निबाण है, रूपे का आगी जरल प्राण, जो रूप के आगे हम प्राण भी जल रहे हैं। कौन माया बिनी छटा मोयक, कि यह कौन सा माया बिनी का देश है, कैसी सुंदरता है, कैसा मोहक है, तृष्णा सागरे ढेव, इस तृष्णा के सागर में किस प्रकार की मोह माया है। तृष्णा सागरे कहे डाके, और तृष्णा के सागर में लोग माने चल पड़ते हैं, तृष्णा के सागर में वही आगे निकल पाते हैं। पार जो दिखे, आप वही लोग इस तृष्णा के सागर को पार कर पाएंगे जिसके अंदर में क्षमता होगी, जिसके अंदर में नाविक के जैसा, कि जिस प्रकार से नाविक बड़े बड़े गहरे गहरे समुद्रों को भी पार कर लेता है, उसी प्रकार से अगर हिम्मत वाला व्यक्ति हो तो इस तृष्णा के सागर में भी वो आगे निकल सकता है, तृष्णा के सागर में वो आगे निकल सकता है। समझ गए? पढ़िए। देखिए वही यहाँ पे कहा गया है कि तृष्णा सागरे ढेव। ये तृष्णा का मतलब क्या होता है? तृष्णा लिखा हुआ है, तृष्णा का मतलब होता है एक प्रकार का प्यास, एक विशेष प्रकार की कामना रखने वाला जो शख्स होता है, उसके बारे में कहा गया है कि इस तृष्णा के सागर में, इस प्यास के सागर में वही आगे निकल सकता है जिसके अंदर में क्षमता हो। वो खेव करके, जिस प्रकार से नाविक नाव को खेव के बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से अगर आपके अंदर में हिम्मत है तब आप भी इस तृष्णा के सागर से बाहर निकल सकते हैं। रूप नगरे पथे आनल शिखर सुधे पान, और फिर आप इस रूप की नगरी में प्रवेश कर सकते हैं, और फिर इसका जो शुद्धा पान है, जो अमृत है, उसका रसपान आप कर सकते हैं। रूपे का आगे जरल प्राण, रूप के आगे प्राण जो है पूरा जल चुका है, रूप के आगे पूरा प्राण जल चुका है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो प्रेम तृष्णा होती है ना, इस प्रेम तृष्णा में लोगों का तन मन पूरा झुलस जाता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, कभी कभी प्रेम की प्यास को लेकर के, प्रेम की कामना करने वाले लोग जो होते हैं उनका तन मन पूरा झुलस जाता है। समझ गए? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस तृष्णा के सागर में माने बाहर निकलने का, उसमें गोता लगाने का हिम्मत रखते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके पास अदम्य साहस होता है, और उस साहस के बल में वो इस तृष्णा के सागर में जा करके, माने तृष्णा के सागर में डूब करके जो अमृत पान है, शुद्धा पान है, उसका रसपान कर ही लेते हैं। ये उनके पास हिम्मत होता है। और जो आदमी तृष्णा के सागर में अदम्य साहस के साथ कूद पड़ता है, निश्चित रूप से वो इस प्रेम का जो शुद्धा पान है, प्रेम की जो रस है, उसको वो रसपान व्यक्ति कर लेता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।